आज मुझे लग रहा है कि मुझसे ज़्यादा कोई लंबा हो सकता है। एंशिएंट में थोड़ा चेंज है, मिडिवल वैसा ही था। आप कहीं से भी प्रिपेयर कर सकते हो, द एंड ऑफ द डे आप मगअप करके उस चीज़ को नहीं कर सकते क्योंकि एनालिटिकल पोर्शन है। कहानी की तरह पढ़ा जाएगा तो अच्छा रहेगा। व्हाट इज सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ फॉर्मल सेक्टर इन इकोनॉमीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। अपने जो करियर है उसमें भी कद इनका बढ़े। सबसे टफ तो मैपिंग वाला क्वेश्चन ही लगा है, क्योंकि बाकी में आप कुछ ना कुछ लिख सकते हो, मैपिंग वाले में आपको पिन पॉइंट आना चाहिए। आपको सोशोलॉजिकल थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी। हिस्ट्री के लिए तो सेल्फ स्टडी आई थिंक बेस्ट है। EYQ इज दी बाइबल फॉलोड थोरोली। क्लासेस करी थी बट मुझे फिर समझ में नहीं आया। हाइट आप दोस्तों इस वक्त हमारे साथ जसकरण जी हैं और हिस्ट्री ऑप्शनल सर। जी जी। कैसा रहा पेपर? पेपर एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही था, जो टॉपिक मोस्ट एक्सपेक्टेड थे वही आए थे, कुछ सरप्राइजेस नहीं थे। सरप्राइज नहीं थे। लास्ट ईयर के जो ऑप्शनल पेपर थे उससे अगर हम कंपेयर करें तो कैसा इस पर क्या वेटेज थी, मतलब ज़्यादा टफ था या फिर इजी था? लास्ट ईयर के मिडीवल के मुकाबले तो इस साल वैसा ही था, मिडीवल वाला उसी पैटर्न पे था। एंशिएंट वाले क्वेश्चन थोड़े से अलग थे, उसमें इन्होंने बुद्धिज्म पे इस बार कम आया, इस बार इकोनॉमिक्स और स्टेट इंटीग्रेशन और ट्रेड उस पे आ गया, जो फर्स्ट सेंचुरी जो फॉरेन कॉन्टेक्स्ट से इंडिया के उस पे आया। तो एंशिएंट में थोड़ा चेंज है, मिडीवल वैसा ही था। मुझे घर में सबसे लंबा कहा जाता है, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मुझसे ज़्यादा कोई लंबा हो सकता है। मतलब IPS प्रेफरेंस है। मैं IIT कानपुर से ग्रेजुएशन करी है, फिर उसके बाद ये मेरा 3rd मेंस है अब। तो इससे पहले कहाँ रहे, मतलब पिछली बार क्या रहा था? पिछली बार मेरा मेंस क्वालिफाइड नहीं था, इंटरव्यू तक नहीं जा पाया था मैं, तो ये है। और उससे पहले भी यही हुआ फर्स्ट टाइम। कोचिंग वगैरह की थी सर आपने? कोचिंग मोस्ट ऑफ द टाइम सेल्फ स्टडी है, और कोचिंग तो क्या है, गाइडेंस मिल जाती है, देख सकते हो आप वीडियोस वगैरह टॉपर्स के, आपस में दोस्त वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। हिस्ट्री एज ए ऑप्शनल, इसके लिए कैसे तैयारी की आपने, क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ किए? हिस्ट्री के लिए तो सेल्फ स्टडी आई थिंक बेस्ट है। सेल्फ स्टडी चेंज तो होना नहीं, कुछ चेंज तो होना नहीं है कुछ। सेल्फ स्टडी करो, एक टेस्ट सीरीज लो, आप उसको सॉल्व करो, उसमें आप अपनी कमियां देखो और उस पर काम करो, बार बार रिवाइज करो, वही चीज़ें, यही है इसका तो मंत्र। तो मतलब आपने इंटरेस्ट होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इंटरेस्टेड होना चाहिए बच्चा, वरना बोझ बन जाएगा जी। बिल्कुल वो बोझ बन जाएगा, क्योंकि डेट सन इसी रिपीट होती है ना, वो बोरिंग हो जाती है कहीं ना कहीं। कैसे याद रखेंगे, ये बहुत थोड़ा ये सवाल जो मैंने पूछा। डेट तो याद रखने की जरूरत है नहीं हमें, कुछ कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट है, बाकी जो उसके फैक्ट्स स्टोरी की तरह पढ़ो इसको कंटिन्यूटी में, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहानी की तरह पढ़ा जाएगा तो अच्छा रहेगा, तो ऐसे लगेगा नहीं कि कुछ याद कर रहे हैं। सर आप IIT से आपने इंजीनियरिंग की, तो UPSC की तरफ क्यों, ऐसा क्यों लगा? पापा ने कहा या फिर क्या, मतलब अंदर से आवाज़ आई चलो कुछ और करते हैं अलग? नहीं, अंदर से आवाज़ आई कुछ और करते हैं, तो मेरा पुलिसिंग में मेरा था इंटरेस्ट, थोड़ा क्रिमिनल माइंडसेट, क्रिमिनल साइकोलॉजी वगैरह में इंटरेस्ट पड़ गया था कॉलेज में जाके मेरा। तो फिर मैंने देखा कि जो डेविएंट बिहेवियर होता है उसको स्टडी करना शुरू किया, हम क्या कर सकते हैं, क्यों होता है, और उसको इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, और इसका सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सब चीज़ें हैं। तो हिस्ट्री में क्या टफ लगता है? वैसे तो आप इंजीनियर तक मुझे सबसे टफ तो मैपिंग वाला क्वेश्चन ही लगा है, क्योंकि बाकी में आप कुछ ना कुछ लिख सकते हो, आपको जो भी आता है। मैपिंग वाले में आपको पिन पॉइंट आना चाहिए, वो कौन सी साइट है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन सा रिवर जा रहा है, कौन सा वो पॉइंट है। तो मैप वाला क्वेश्चन सबसे टफ रहता है पूरे ऑप्शनल में, आप कह सकते हो ये। तो मैप वाले इन सवालों को कैसे तैयारी करें? प्रैक्टिस क्या प्रैक्टिस तो ऐसे कर सकते हैं, जैसे आप इसको डिफरेंशिएट कर लो, जैसे नियोलिथिक साइट्स हैं तो 20 नियोलिथिक साइट्स उठा के रख लो, ऐसे ग्रुप करके पढ़ लो अलग अलग, हर स्टेट की, नॉर्थ की, साउथ की, ईस्ट की, वेस्ट की, ऐसे कर सकते हो। IBC की साइट्स हैं उनको अलग कर लो, अशोका की इंस्क्रिप्शंस की साइट है उनको अलग करके रख लो, इस तरीके से कर सकते हो। पिछले बार क्या रहा था, आप मेंस तक नहीं पहुंचे थे? मेंस तक पहुंचा था मैं, इंटरव्यू तक नहीं पहुंचा था। आपने असेसमेंट की थी, क्या कमियां रह गई थी? असेसमेंट तो यही थी कि पिछली बार मेरा GS थोड़ा वीक रह गया था, और ऑप्शनल भी वीक ही था। इस बार किया है ठीक, दोनों में कमियां थी, अब करी हैं ठीक है। आप अब ये बताइए, जैसे आपने इंजीनियरिंग के बाद से तैयारी शुरू की UPSC की, या फिर पहले से पापा कह रहे थे UPSC? इंजीनियरिंग के बाद ही करी मैंने शुरू, इंजीनियरिंग के बाद शुरू करी, फिर इधर आया कोविड के टाइम 21 में आया था यहाँ पे, तो फिर 22 में दे दिया मैंने प्रीलिम्स, आके 1-2 महीना पढ़ के तो मेरा प्रीलिम्स हो गया। फिर उसके बाद मेंस के लिए कुछ रेडी तो होता नहीं इतनी जल्दी, तो फिर मेंस दे दिया ऐसे ही दे दिया। एकेडमिक कैसा रहा, कहाँ से आपने स्कूलिंग वगैरह की थी? स्कूल तो मेरा घर पे ही था, जहाँ पंजाब में था। उसके बाद फिर वहाँ से इधर आ गए कानपुर, और फिर उसके बाद दिल्ली आ गए, वो चीज़ थी। तो कोचिंग वगैरह आपने दिल्ली, मतलब जो भी करना हुआ दिल्ली में ही किया आपने?
दिल्ली में ही किया, सेल्फ स्टडी के माध्यम से। तो आपको क्या लगता है सर, सेल्फ स्टडी से की जा सकती है यूपीएससी तैयारी? की जा सकती है, आपके दोस्त होने चाहिए, पीयर ग्रुप होना चाहिए साथ में, वो पढ़ रहे हैं आप भी पढ़ रहे हो, आप एक दूसरे को सिखा रहे हो, सीख रहे हो। आपसे ज़्यादा लंबा हो गया बेटा आपका? हाँ जी, हाँ जी, हैं? मुझे खुशी है। तो आप चाहते हैं कि ये कद और बढ़ता रहे दूसरे क्षेत्र में, हाँ। है ना, अपने जो करियर है उसमें भी कद इनका बढ़े? हाँ, उनका बड़े, मुझे खुशी है इस बात की। मैं चाहता हूँ कि ये कुछ बने। मेरे से क्या हाइट है आपकी? मेरी है वीडियो कैमरा है या 6 फुट 7 इंच। आई एम 5'9". चलो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर सेकंड पेपर, अच्छे से दो। मेरे साथ उज्ज्वल हैं और अभी जैसे हिस्ट्री की बात हुई, अब हम सोशियोलॉजी की बात करेंगे। सोशियोलॉजी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और अच्छे मार्क्स आते हैं, और इस ऑप्शनल को चुनने का भी एक तरीका होता है। आपकी सोच क्या है सोसाइटी के लिए, नेशन के लिए, लोगों के लिए, इस पर डिपेंड करता है। कैसा गया पेपर? सर पेपर करने लायक था, इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड इनफ बिफोर और प्रैक्टिस बिफोर तो आप कर दोगे, मतलब। बट वही है कि आप कितने डायमेंशन से उसको खोल रहे हो। कोई भी क्वेश्चन है उसको सोशियोलॉजिकल एनालिसिस करना है, वो इनफॉर्मल सेक्टर है, उसको इकोनॉमी से लिंक करके पूछा कि व्हाट इज सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ फॉर्मल सेक्टर इन इकोनॉमीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। बहुत बढ़िया। तो सर मतलब वही है कि आपको सोशोलॉजिकल थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी। वट एवर यू आर थिंकिंग और लुकिंग एट योर सराउंडिंग्स बिकम सोशोलॉजी। सो मेरे को इंटरेस्ट है उसमें, फील करता हूँ। सॉरी सर, व्हाट वाज योर क्वेश्चन? कैसे क्वेश्चंस थे? क्वेश्चंस वही थे, मतलब PYQ बेस्ड ही थे। सोशो में थीम्स रिपीट होती हैं, जैसे कि उनका चैप्टर वाइज डिमार्केशन है कि भाई हम इससे थिंकर से इतने पूछेंगे, मतलब एक फिक्स्ड रेशो होता है। 30-40 मार्क का हर पेपर से पूछते हैं वो लगभग, किसी से 20 का, तो 250 मार्क का होता है ना। तो उस सेंस में मतलब फेयर वो था। इस बार थोड़ा सा उन्होंने कंपलसरी में जो सोशोलॉजिकल रिसर्च वाला चैप्टर है, जिसमें मतलब वेरिएबिलिटी, रिलायबिलिटी, थोड़े से टेक्निकल कॉन्सेप्ट पूछे, वो कंपलसरी में भी डाले उन्होंने। तो आपको छोड़ नहीं सकते उनको। अगर आप वो चैप्टर इग्नोर करेंगे तो यू माइट बी सम बैकड्रॉप, यू माइट बी हैविंग सम बैकड्रॉप इन योर प्रिपरेशन और मार्क्स। तो उस सेंस में मतलब आपको होलिस्टिकली प्रिपेयर करना पड़ेगा। बिल्कुल। आपको कैसा PYQ से कोई फायदा हुआ आपको? बस दो क्वेश्चन बस छोड़ दूंगा, 2 मिनट बाद। PYQ से कोई फायदा हुआ आपको? बिल्कुल, मैंने तो मतलब GS में एक बार आप सोसाइटी जो अपनी टेस्ट सीरीज़ होती है उसके क्वेश्चन पे कहीं ना कहीं रिलाई कर सकते हो कि भाई हाँ, टेस्ट सीरीज़ में जो करंट में चल रहा है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि उसमें GS तो बहुत वाइड है, बट मैं सोचो में समझता हूँ कि PYQ इज़ दी बाइबल और समथिंग लाइक विच शुड बी फॉलोड thoroughly. You cannot escape PYQs if you want to score good in sociology. सर सोशियोलॉजी की रिसोर्सेज थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है, लोग समझ में नहीं आता क्या पढ़ें क्या नहीं करें, आपके हिसाब से? मैंने क्लासेस करी थी बट मुझे फिर समझ में नहीं आया, तो मैंने मेरे एक सेलेक्टेड फ्रेंड के नोट से रेफ़र किया था। आई वुड नॉट मेंशन नेम ऑफ हिम राइट नाउ, बट आप कहीं से भी प्रिपेयर कर सकते हो। मैंने वही कहा कि एट द एंड ऑफ द डे आप मगअप करके उस चीज़ को नहीं कर सकते, क्योंकि एनालिटिकल पोर्शन है। आपको बस कंटेंट होना चाहिए एंड यू शुड नो द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ इट। करेक्ट। तो मैंने तो वही स्टैंडर्ड शोज़ का अगर नाम मैं लूँ तो जो नितिन सांगवान सर की बुक है, और मतलब मेरे कुछ ज़्यादा नहीं थे, बट वही प्रैक्टिस। कोई भी एक रिसोर्सेज पे स्टिक हो जाना, सब तो ठीक है। एक क्लास नोट्स प्लस सब्सटेंशिएशन के लिए कोई भी 1-2 बुक लिख सकते हो आप। हरलुम्बस चलती है, बट वो मैंने मतलब मेरे नोट्स फ्रेंड के नोट से पढ़ा था, उन्होंने पहले ही सब्सटेंशिएट कर रखा था, तो मेरे को कुछ नया नहीं करना पड़ा। और जो टेस्ट सीरीज से वैल्यू एडिशन करता रहा मैं, करंट में कुछ दिख गया तो मैंने अपने नोट्स में ऐड कर लिया था। इससे पहले क्या रहा था सर? मेरा ये फर्स्ट मेंस है, 4th अटेम्प्ट है। फर्स्ट मेंस मैं CSAT मैं 2 बार फेल हुआ हूँ, तो आई वुड रिकमेंड सो प्लीज एवरीवन डू नॉट मेक दिस मिस्टेक इफ यू डू नॉट वांट टू एक्सटेंड योर प्रिपरेशन बियॉन्ड 1 or 2 attempts. So if you are fair enough in all GS on another subject but you are not clearing pre, then waiting for this opportunity since last 2-3 years, so God this bless you. was very no, my blessing is with you, and Thank you, sir. I'm hopeful that you must come once again here for interview. definitely sir, I'll try.